आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, भारतीय जीवन पद्धति के अंतर्गत 16 तिथियां होती हैं। इन्हीं तिथियों में एक तिथि होती है छठ, जो प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों में आती है। अब यह छठ तिथि जो है, ये भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ तिथि के दिन ही, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष, इसे सीधी सरल भाषा में कहें तो उतरते कार्तिक की छठ तिथि के दिन भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। मुख्य रूप से भगवान कार्तिकेय के जो पिता हैं वो भगवान शंकर जी हैं और माता पार्वती हैं। और भी कथा आती है कि जब भगवान कार्तिकेय कुछ बड़े हुए, तब इसी तिथि के दिन, यानी छठ तिथि के दिन ही उन्हें देवसेना का सेनापति भी बनाया था। इस छठ तिथि के दिन जो मनुष्य व्रत रहता है और पूजन करता है, उसकी अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान कार्तिकेय का पूजन होता है और इस व्रत में निराहार रहा जाता है। विशेष परिस्थिति में फल का आहार आप ले सकते हैं। पुराणों में वर्णन आया है कि जो व्यक्ति राजनीति में उच्च पद चाहते हों, अथवा जिन दंपतियों के यहाँ संतान प्राप्त नहीं हो पा रही हो, या और भी जिनकी अन्य दूसरी मनोकामनाएं हों और वे मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हों, तो उन्हें विधिवत इस छठ तिथि का व्रत करना चाहिए और भगवान कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। इसमें इतना ध्यान अवश्य रखें कि जब हम भगवान कार्तिकेय का पूजन करें तो भगवान कार्तिकेय की जो मूर्ति है उसे उत्तर मुख करके स्थापित करें और हम स्वयं दक्षिण मुखी बैठ करके भगवान कार्तिकेय का हमें पूजन करना चाहिए। अब जैसे कि हमने पहले बताया कि जो मनुष्य भगवान कार्तिकेय के नाम से इस छठ तिथि के दिन व्रत और पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। परंतु इसके साथ में एक बात और हम कह देते हैं कि इस तिथि को हम जो व्रत करते हैं उसके संपूर्ण नियम पालन करने के पश्चात ही हमें इच्छित सिद्धि प्राप्त होती है। जब हम इस व्रत और पूजन को करें तो हमें इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वे नियम कौन कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार के साथ में। इस दिन हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। जो मनुष्य इन सब का त्याग करके इस छठ तिथि का व्रत करता है और भगवान कार्तिकेय का पूजन करता है, उसी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष
फिर नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।